बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की कहानी, ईमानदारी और न्याय का सबक। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक सच्चे पैगंबर थे। अल्लाह ने उन्हें मदियन नाम की एक बस्ती के लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा था। मदियन के लोग व्यापार में बहुत बेईमानी करते थे। वे चीजें बेचते समय नाप तौल में कमी करते और लोगों को धोखा देते थे। साथ ही वे गरीबों और जरूरतमंदों पर जुल्म भी करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की सीख। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया और कहा, ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं। व्यापार में बेईमानी मत करो, नाप तौल में गड़बड़ी मत करो और दूसरों का हक मत मारो। धरती में बुराई मत फैलाओ। लेकिन मदियन के लोगों ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। उन्होंने उल्टा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम हमें सिखाओगे कि हमें अपना व्यापार कैसे करना चाहिए? हम जैसे चाहें वैसे चीजें बेचें और खरीदें। तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। मदियन के लोगों का घमंड। मदियन के लोगों को अपनी दौलत और ताकत पर बहुत घमंड था। वे सोचते थे कि कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बार बार उन्हें समझाया तो उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुम अपनी ये बातें बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अगर तुम सही रास्ते पर नहीं आओगे तो अल्लाह का अजाब सजा आ जाएगा। अल्लाह की चेतावनी और सजा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बार बार की गई सीख के बावजूद मदियन के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने बेईमानी, धोखाधड़ी और गरीबों पर जुल्म करना जारी रखा। फिर एक दिन अल्लाह की सजा आ गई। एक, सबसे पहले बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी। लोगों को कहीं भी ठंडक नहीं मिल रही थी। 2, फिर आसमान में एक काला बादल आया। लोगों ने सोचा कि शायद बारिश होगी और वे सब उस बादल के नीचे इकट्ठा हो गए। 3, अचानक जोरदार बिजली कड़की। एक बड़ा भूकंप आया और बहुत तेज आवाज हुई। पूरी बस्ती नष्ट हो गई और सब लोग खत्म हो गए। सिर्फ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके कुछ ईमानदार साथी ही बच सके। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1, ईमानदारी जरूरी है। व्यापार और लेन देन में धोखा देना बहुत बड़ा गुनाह है। 2, नाइंसाफी और जुल्म की सजा होती है। जो लोग दूसरों का हक मारते हैं, अल्लाह उन्हें सजा देता है। 3, अल्लाह के पैगंबर की बात माननी चाहिए। जो लोग पैगंबर की बात नहीं मानते वे हमेशा नुकसान में रहते हैं। 4, घमंड और ताकत का घमंड बुरा होता है। मदियन के लोगों ने अपनी दौलत और ताकत पर घमंड किया, लेकिन आखिर में वे सब तबाह हो गए। नतीजा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, नाइंसाफी करते हैं और अल्लाह के आदेशों को नहीं मानते, उनका अंजाम बुरा होता है। नबी की भूमिका। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि नबी का काम सिर्फ इबादत करना नहीं होता, बल्कि लोगों को सही रास्ता दिखाना और बुराइयों से रोकना भी होता है। नबी अपनी कौम के लिए एक रहनुमा और नसीहत करने वाले होते हैं। सामाजिक न्याय। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मदियन के लोगों को सिर्फ धार्मिक बातें ही नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय की भी शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को व्यापार में ईमानदारी बरतने और गरीबों पर जुल्म न करने की नसीहत दी। चेतावनी का महत्व। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मदियन के लोगों को बार बार चेतावनी दी कि अगर वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उन पर अल्लाह का अजाब आएगा। ये हमें बताता है कि हमें चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। सामूहिक जिम्मेदारी। मदियन के लोगों पर जो अजाब आया वो सिर्फ कुछ लोगों की गलतियों की वजह से नहीं था, बल्कि पूरी कौम की सामूहिक जिम्मेदारी थी। ये हमें बताता है कि हमें अपने समाज में बुराइयों को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अल्लाह का न्याय। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें अल्लाह के न्याय के बारे में बताती है। अल्लाह हमेशा इंसाफ करता है और बुराई करने वालों को सजा देता है। सबक। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें अल्लाह के आदेशों का पालन करना चाहिए और बुराइयों से बचना चाहिए। अल्लाह की चेतावनी की गंभीरता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मदियन के लोगों को बार बार चेतावनी दी कि अगर वे अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आए तो उन पर अल्लाह का अजाब आएगा। ये हमें बताता है कि अल्लाह की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। सामाजिक सुधार का महत्व। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मदियन के लोगों को सिर्फ धार्मिक बातें ही नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें सामाजिक सुधार की भी शिक्षा दी।
उन्होंने लोगों को व्यापार में ईमानदारी बरतने और गरीबों पर जुल्म न करने की नसीहत दी। ये हमें बताता है कि हमें अपने समाज में बुराइयों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। नबी की भूमिका। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि नबी का काम सिर्फ इबादत करना नहीं होता, बल्कि लोगों को सही रास्ता दिखाना और बुराइयों से रोकना भी होता है। नबी अपनी कौम के लिए एक रहनुमा और नसीहत करने वाले होते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी। मदियन के लोगों पर जो अजाब आया वो सिर्फ कुछ लोगों की गलतियों की वजह से नहीं था, बल्कि पूरी कौम की सामूहिक जिम्मेदारी थी। ये हमें बताता है कि हमें अपने समाज में बुराइयों को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अल्लाह का न्याय। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें अल्लाह के न्याय के बारे में बताती है। अल्लाह हमेशा इंसाफ करता है और बुराई करने वालों को सजा देता है। सबक। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें अल्लाह के आदेशों का पालन करना चाहिए और बुराइयों से बचना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत धैर्य और दृढ़ता दिखाई। उन्होंने बार बार उन्हें समझाया और चेतावनी दी, यहाँ तक कि जब उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें धमकी दी। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता रखनी चाहिए। अल्लाह पर भरोसा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि अल्लाह उनकी मदद करेगा और उनकी कौम को सजा देगा यदि वे अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, खासकर मुश्किल समय में। न्याय का महत्व। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मदियन के लोगों को न्याय के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें व्यापार में ईमानदार होना चाहिए और गरीबों और जरूरतमंदों के साथ न्याय करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए और दूसरों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। अल्लाह की शक्ति। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें अल्लाह की शक्ति के बारे में बताती है। अल्लाह सर्वशक्तिमान है और वो किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। दूसरों के लिए प्रेरणा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अल्लाह की योजना। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह की योजना हमेशा हमारी समझ से परे होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वास्तव में अल्लाह हमें किसी बड़ी भलाई के लिए तैयार कर रहा होता है। अल्लाह की दया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें अल्लाह की दया के बारे में भी बताती है। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत दयालु है, लेकिन वो उन्हें उनकी गलतियों के लिए सजा भी देता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अल्लाह की योजना में विश्वास। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को पता था कि अल्लाह की हर योजना में कोई न कोई भलाई छिपी होती है। उन्होंने कभी अल्लाह की योजना पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि हमेशा उस पर भरोसा रखा। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। दुनिया की परीक्षा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये भी बताती है कि ये दुनिया एक परीक्षा है। हमें मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सब्र का फल। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने में बहुत सब्र दिखाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अल्लाह की रहमत का इंतजार करते रहे। ये हमें सिखाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह की कुदरत। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें अल्लाह की कुदरत के बारे में बताती है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और किसी भी मुश्किल को आसान कर सकता है। दूसरों के लिए प्रेरणा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। अल्लाह की दया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें अल्लाह की दया के बारे में भी बताती है। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत दयालु है, लेकिन वो उन्हें उनकी गलतियों के लिए सजा भी देता है। अल्लाह का न्याय। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें अल्लाह के न्याय के बारे में बताती है। अल्लाह हमेशा इंसाफ करता है और बुराई करने वालों को सजा देता है। अल्लाह की मर्जी में भलाई।
हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह की मर्जी में हमेशा भलाई होती है। भले ही हमें कभी कभी लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वास्तव में अल्लाह हमें किसी बड़ी भलाई के लिए तैयार कर रहा होता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।